अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करती हूँ सब खैर खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक। एंड अगेन थैंक यू सो मच जिसने मुझे सब्सक्राइब किया हुआ है। सब ज़रीश और इरहा का नाश्ता भी रेडी हो चुका है। इरहा खाती है एग ब्रेड और ज़रीश सिर्फ एग मैश करके खाती है, साथ दूध पीती है। तो जी हाँ, आज हमारे पास इरहा आई हुई थी। इरहा और ज़रीश को दोनों को मुझे आज डील करना था। मैं थोड़ा सा एक्सपीरियंस भी करना चाहती थी कि दो बच्चों को डील करना कैसा रहता है। मैं तो सलूट भेजती हूँ उन माओं को जिनके 3-3 4-4 बच्चे और एक साथ वो लोग उन बच्चों को संभाल रही होती हैं। दिस इज सच अ टफेस्ट जॉब। लाइक आप घर के काम कर सकते हो और दुनिया का मैं कहती हूँ हर काम आप कर सकते हो, उसमें इतनी थकावट नहीं है जितना कि बच्चों को एक साथ संभालने में है। ऊपर से माशाल्लाह जब वो हों भी सेम एज के, मीन्स के 1 साल बड़े या साल छोटे इस तरह हो, तो वो तो बहुत तंग करते हैं, जिद अलग से कर रहे होते हैं और उनको वही चीज़ चाहिए होती है जो दूसरे के पास होती है। अभी ज़रीश को इतनी सेंस नहीं है पर उसको ये पता है कि इरहा के हाथ में जो चीज़ है वो मैंने लेनी है और इरहा को ये पता है कि ज़रीश के पास जो चीज़ है वो मुझे चाहिए। बेशक इन दोनों के पास सेम होंगी पर इन दोनों को वही चाहिए होगी जो दूसरे के पास होगी। और बेचारी इरहा तो फिर फेड अप होगी कि बस आप लोग ही करो नाश्ता, मैंने नहीं करना नाश्ता, मैं जा रही हूँ। वो नाराज़ होकर हम लोगों से चली गई। मैंने ज़रीश को बाद में कहा सुकून आ गया अब आपको, अब वो अप्पा चली गई, अब आपको सुकून आ गया, अब आराम से करना है अपने नाश्ता। पर इसने फिर भी नहीं किया। इसको फिर भी वॉकर चाहिए थी क्योंकि इरहा उसमें बैठी, सॉरी। पर खैर बहाने लगा कि इन लोगों का मैंने नाश्ता करवाया किसी तरह क्या बहुत मुश्किल से। अच्छा माशाल्लाह ज़रीश अब 7 महीने की हो चुकी है। इसको मैं अंडा भी मैश करके देती हूँ बॉईल करके नाश्ते में, फिर सिरलैक भी देती हूँ और साबूदाना भी बॉईल करके इसको मैं खिला रही हूँ। सूजी की खीर जो कि बहुत अच्छी और ताकतवर होती है, सूजी की खीर भी मैं इसको खिला रही हूँ। बनाना भी मैश करके मैं देती हूँ, आलू बॉईल करके मैं इसको देती हूँ। तो ये इसकी मैंने रखी हुई है डाइट प्लान, इसका मैंने पूरा बना के रखा हुआ है। साबूदाना और सूजी में किस तरह बनाती हूँ उसकी रेसिपी भी मैंने अपनी प्रीवियस वीडियोस में दे दी हुई है। तो माशाल्लाह इन दोनों बच्चियों ने मेरा बहुत अच्छे से साथ दिया जो कि आप देख सकते हैं। तो खाना पीना ही खा चुकी थी। अब इन लोगों को मैंने ड्रेस चेंज करवाना था जो कि इन्होंने अपनी हालत बनाई हुई थी, वो इनको साफ करना था मैंने। अब इट्स नॉट इजी वीडियो एडिट करना, साथ बच्चों को संभालना, सब कुछ साथ डील करना। दिस इज सच अ टफेस्ट जॉब। अभी मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ और ज़रीश ने जो आगे मेरे तमाशे लगाए हुए हैं, लुक एट दिस, जस्ट लुक एट दिस। मुझे बार बार जाके इसको सीधा करना पड़ता है, फिर ये मुंह के बल गिर जाती है, फिर ये टॉयज को इधर उधर फेंक देती है। तो इतना ईजी नहीं है सब कुछ करना, बट आई बिलीव कि इंसान को मल्टीटास्किंग होना चाहिए और वो अब तब तक नहीं हो सकते जब तक आप डिफरेंट काम एक साथ नहीं कर लेंगे। मैं बिल्कुल ऐसी नहीं थी, मैं बिल्कुल ये काम करना नहीं जानती थी, बट अब मैं हो चुकी हूँ बिकॉज कहते हैं ना सर पे पड़ते हैं तो इंसान करना सीख ही जाता है। ज़रीश से पहले तो मैं उठती भी 12 बजे थी, वो भी मेरी नींद से मैं बेदार हो जाऊँ तो ठीक है, वरना नहीं, अगर आंख खुली नहीं उठी तो फिर मैं सोई रहती थी। रात को सोने का कोई टाइम नहीं होता था, मोबाइल यूज़ करते रहना, 2-2 3-3 बज जाते थे मूवीज़ देखना, और दिन का खाने का भी कोई होश नहीं होता था। खाना खा लिया तो खा लिया, वरना नूडल्स मंगवा लिए, फ्राइज बना लिए, इस तरह रूटीन चल रही थी। बट आफ्टर ज़रीश मेरी लाइफ ही चेंज होके रह गई है। अब तो लगता है जिस तरह मैं ट्रैक पे आ गई हूँ। टाइम से उठना, टाइम से खाना खाना, बच्चे को टाइम से देखना, टाइम से सोना, सब काम टाइम से हो जाते हैं और रिलैक्स भी रहती हूँ मैं। ये अपनी माँ के हाथे तो चढ़ती नहीं है, मेरे पता नहीं कैसे काबू आई हुई थी। ये इसकी बात नहीं है, ये सारे बच्चों का यही हाल है कि वो अपने माँ बाप को तंग करते हैं तो दूसरों के पास जाके इतने शरीफ और इतने काम बन जाते हैं तो यकीन ही नहीं आता कि ये हमारा ही बच्चा है। अल्हम्दुलिल्लाह ज़रीश स्टार्ट रिकॉग्नाइज में, उसको पता चल जाता है ये मेरी माँ आ गई है, ये मेरी माँ जाने लगी है, अब मैंने रोना है, मेरी माँ उठी है, मैंने रोना है। इतनी प्यारी मैंने इसकी पोनी बनाई थी, इतनी मुश्किल से मैंने बनाई थी, बाल ही नहीं काबू में आ रहे थे, छोटे छोटे बाल हैं अभी इसके। और इन मैडम ने फिर क्या किया इस पोनी के साथ, मुझे पता भी नहीं चलने दिया। मम्मा बचपन में ना हमेशा कहती होती थी आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड, तो मुझे चीज़ की समझ नहीं आती थी कि ये क्या बात हुई। बट अब मैं रियलाइज़ कर रही हूँ, अब हमारे बच्चे हुए हैं तो लिटरली ऐसे होता है कि आंख हो जल पहाड़ हो जल, आप जहाँ से वहाँ मुड़े हैं, पीछे से बच्चे ने क्या से क्या कर दिए कुछ समझ ही नहीं आती, और ऐसे ऐसे नुकसान कर जाते हैं जो हम ना रिपेयर कर सकते हैं और ना हमें समझ आती है कि इसको हम लोग क्या करें इसके साथ। पर इन छोटे बच्चों से घर में रौनक बहुत होती है। और मज़े की बात हो, जब ये रोना स्टार्ट करते हैं ना, ये किसी चीज़ पे ज़िद करना स्टार्ट करते हैं तो दोनों एक साथ ही करना स्टार्ट हो जाती है। इसकी मम्मा और मैं, हम लोगों को टाइम साथ स्पेंड करना बहुत अच्छा लगता है, हम बहुत इंजॉय करते हैं, बातें करते रहते हैं जब भी हम लोगों को टाइम मिलता है। पर हमारी बच्चियाँ नहीं हमें बातें करने देती। ये देखिए इसकी मैंने पिन अब मैंने इसको लगाई थी, मैंने कहा अगर डे पोनी लगानी तो मैं आपको पिन लगा देती हूँ। मैंने इसको पिन लगाई है, इसने उसको भी नहीं छोड़ा, और खैर 5 मिनट गुजरने की देर थी, इसने वो पिन भी उठा के फिर मेरे पास आई है, मेरे पास आके मुझे बता रही है ये देखे मैंने उतार दिया,
और मेरे हाथ में रख रही है वो पेन। सो क्यूट। जो विक्ट्री करने की कोशिश करी थी पर इसे बन नहीं था रहा, तो जो इसको इजी लगा उस टाइम पे उसने वो करके लाफिस कर दिया। अब बारी थी ज़रीश की। राइट नाउ आई एम सेइंग ज़रीश, तो ज़रीश मेरी तरफ मुड़ के देख रही। खैर चले अब इसको तैयार करते हो। ये देखें यहाँ पे इसने ये क्या किया। जिन के बच्चे नहीं हुए ये उन लोगों के लिए खुसूसन वीडियो है, ये आप देख लें और अलर्ट रहें कि बच्चे ये कुछ करने वाले हैं फ्यूचर में। और ये कुछ भी नहीं है, इसे बहुत बड़े बड़े ब्लेंडर होने वाले हैं आपके साथ। और क्रीम इसको लगा रही होती हूँ, कभी मुझे आराम से क्रीम नहीं लगाने देती, मुंह खोलेगी या इसको होगा कि मुझे दे दें आप जो लगा रही हैं। ओके, पिछले कुछ दिनों से मुझे मैसेजेस आ रहे हैं कि ज़रीश के हम फैंस हैं, प्लीज़ ज़रीश की वीडियोस लगाया करें, ज़रीश की हमें वीडियो सेंड किया करें, हमारा नाम लेके उससे वीडियो बनाएं। तो आप सबके लिए वीडियो इंशाल्लाह मैं जल्दी बनाऊंगी। और ये वाली तो खैर आपके लिए है ही हुई ज़रीश की सारी वीडियो। बाकी जो ज़रीश की वीडियो बना के उस पर आपका नाम लेना है वो भी इंशाल्लाह मैं जल्दी करूंगी। सो दिस एक्शन ऑफ ज़रीश इज माई एंड ज़ैन्स फेवरेट एक्शन। फॉर्चुनेटली ज़रीश ने आपके सामने भी कर लिया है और आपने भी इसका एक्शन देख लिया है। इसको कॉम की इतनी ज़रूरत है नहीं, बट फिर भी मैं कर ही लेती होती हूँ, मेरा दिल करता है। ज्वेलरी का भी इतना शौक है, मैंने अभी से इसकी पिन्स और कैचर वगैरह सब कुछ लेके रखा हुआ है, जो कि फ्यूचर में अब देखेंगे पहनती है नहीं पहनती, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि अगर मैंने कभी इसको पहनाया या इसने पहन लिया तो वो हम आपको भी दिखाएंगे। तो इतनी मेहनत के बाद अब मेरा काम था इन दोनों को फीडर देना और इन दोनों को सुला देना। बस फिर आज का सारा दिन हमारा इरहा के साथ गुजरा और ये रात को जा रही थी। वी लव यू इरहा। और मैंने आज सफ़ेद लोबिया बनाई थी, ये भी मैंने ज़िंदगी में पहली दफ़ा बनाई है। जैसा कि आपको सबको पता है कि अब रमज़ान आने वाला है, 1.5 महीना रह गया। रमज़ान में हम लोग शादियों के लिए 2-2 महीने 3-3 महीने पहले ही तैयारियां करना स्टार्ट कर देते हैं। तो बीइंग अ मुस्लिम हम लोगों को ये चाहिए कि रमज़ान की भी हम वैसे ही उसी जोशो खरोश से तैयारी करना शुरू कर दें अभी से। अगर मुसलमान हैं हम लोग, 5 टाइम हमें नमाज़ पढ़ना फ़र्ज़ है और हमें पढ़नी चाहिए, लेकिन कोई ख़वातीन भी, हज़रात भी जो है, मर्द हज़रात भी जो हैं काम की वजह से मिस कर देते हैं नमाज की, ये वो काम कर लेते हैं, फिर नमाज़ पढ़ते हैं, तब तक नमाज का टाइम चला जाता है। तो अब हमें चाहिए कि हम लोग पूरी कोशिश करें, कामों को हम साइड पे करें और नमाज के लिए हम अपना टाइम निकालें और जिस तरह हो सकता है मैनेज करके सारा काम, अपनी 5 वक्त की नमाज तो कम से कम हम लोग रेगुलर रख सकते हैं ना, अगर हम कोई और एक्टिविटी नहीं कर रहे। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे घर में तो बहुत अच्छा माहौल है, हम लोग 5 टाइम नमाज अदा करते हैं। तो अल्लाह ने तौफीक दी हुई है और हर मुसलमान को मेरी यही दुआ है कि अल्लाह तौफीक दे कि वो 5 वक्त की नमाज अदा कर सके। तो आपको के साथ मैं एक बहुत अच्छी बुक शेयर करने जा रही हूँ, ये है रमज़ानुल मुबारक और ईद उल फितर के मसाइल। इसके अंदर सारी मसले हैं, जो आपने कुछ पूछना है तो आप मेरे से पूछ भी सकते हैं। अगर आप ये लेना चाहते हैं तो आप ये ख़रीद भी सकते हैं। ये बहुत अच्छी किताब है, ये हमारे घर होती है। तो कोई भी मसला होता है या भी किसी चीज़ से भी हम कंफ्यूज होते हैं तो किसी और के पास जाने से पूछने से अच्छा है कि आप किताब एक घर में रख लें, जिससे आप फौरी तौर पे जो भी मसला है, मसाइल हैं जो भी आपके हैं, वो आप सॉर्ट आउट कर लें। तो ये बहुत अच्छी किताब है। तो ये मैं अभी से पढ़ना स्टार्ट कर रही हूँ क्योंकि रमज़ान को 1.5 महीना रह गया है। तो ये अभी से मैं सारा कुछ पढ़ने स्टार्ट कर चुकी हूँ और कुछ तो मैं पढ़ चुकी हूँ और कुछ मैं भी पढ़ूँगी। तो बीइंग अ हाउस वाइफ या मदर आपको टाइम बहुत कम मिलता है, पर हम लोगों ने मैनेज करना है टाइम। और पीछे आप आवाज़ सुन सकते हैं, प्लीज़ उस आवाज़ को इग्नोर करें क्योंकि पाकिस्तान में कुछ चलता रहता है। तो बस आपसे मेरे से छोटा सा मैसेज शेयर करना चाहती हूँ कि ये बुक अगर आप रखना चाहते हैं तो रखें, अगर आप मेरे से पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट करके मेरे से पूछ भी सकते हैं। मैं आपको हंसी खुशी बताऊंगी, इसमें मुझे कोई हर्ज नहीं है। इवन कि मैं खुशी महसूस करूँगी अगर आप रमज़ान के मुताबिक मेरे से कोई सवाल करेंगे। और आपको इरहा और ज़रीश की बाउंडिंग कैसी लगी और हमारे साथ आज आपने भी पूरा दिन स्पेंड कर लिया और देख लिया कि हम क्या करते हैं सारा दिन दोनों बच्चियों के साथ। सो दिस इज़ मी फॉर ऑल टुडे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। दुआ में मुझे याद रखिएगा, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।